हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान जुड़ चुकी है। ज्योति, देखिए जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम है, सीजेपी के जो लोग हैं वो झुकते नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार बातचीत के लिए पहल करती नजर आ रही है। जिस तरीके से आज तीसरे दौर की वार्ता है, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि हम चाहते हैं कि चीजें वापस से पटरी पर आए। ठीक है, इस बीच आज दीपके का बयान सामने आया। अभिजीत दीपके ये कह रहे हैं कि जंतर मंतर को जेल बना दिया गया है सरकार की ओर से। तो ये तमाम बातचीत जारी है, लेकिन सबसे बड़ी बातचीत जो होनी है वो शाम को 4 बजे होगी ज्योति। तो लेकिन देखना ये कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है, कुछ सकारात्मक आपको लग रहा है ज्योति? बिल्कुल तुलसी, ठीक कह रहे हैं आप। आज तीसरे दौर की और सबसे निर्णायक की मुलाकात हो सकती है। तीसरे दौर की बैठक होगी जब केंद्रीय मंत्री सीजेपी के डेलीगेशन से मुलाकात करेंगे। इससे पहले 20 जुलाई वो दिन जब संसद कूच कर रहे थे सीजेपी के कार्यकर्ता, प्रदर्शनकारी, छात्र या फिर युवा। पहली मीटिंग रही जेपी नड्डा से, जब ज्ञापन दोनों प्रवक्ताओं की ओर से सौंपा गया था। उसके बाद कल यानी फ्राइडे को दूसरे दौर की बैठक हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें या सरकार उनको बर्खास्त कर दे। जो सबसे बड़ी मांग है, जो मूल मांग है, जो सबसे प्रमुख मांग है, जिसको लेकर शुरुआत से लगभग 1 महीने से सीजेपी आवाज उठा रही है, उसी पर अभी पेंच फंसा के। इसके अलावा जो लोग प्रोटेस्ट में शामिल थे, जो युवा शामिल थे, उनके खिलाफ एक्शन ना हो या केस अगर हो गए हैं तो उनको वापस लिया जाए। इस पर सरकार की ओर से सहानुभूति पूर्वक ढंग से सहमति दे दी गई है। साथ ही जिन छात्रों ने आत्महत्या कर ली नीट पेपर लीक के चलते, जो इसका शिकार हुए, उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद सरकार दे, इस पर भी सरकार तैयार हो गई है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर ही कल पेंच फंसा था। शुरुआत से ही मांग हो रही है। उसके बाद आज भी सीजेपी के प्रवक्ता, नेता ये कह रहे हैं कि अगर प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है या उनको बर्खास्त नहीं किया जाता है, शिक्षा मंत्रालय अगर जिम्मेदारी नहीं लेता है, तो किसी भी बातचीत का, मुलाकात का, मीटिंग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। देखना ये होगा कि आज क्या ऑफर रहता है सरकार के पास, आज क्या ऑफर रहता है इस मुलाकात के लिए, क्योंकि बीच का कोई रास्ता हमें निकलता नजर नहीं आ रहा। और बीच के रास्ते की अगर हम बात करें, 2 वीडियो लगातार पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से संदेश के तौर पर देश के युवाओं के सामने, जेनजी के सामने रखे गए हैं। पहला उनका वीडियो सामने आता है जिसमें वो फ्रेंड्स कहकर देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं। तो पीएम भी नए स्टाइल में, युवाओं के स्टाइल में ही नजर आए। उनकी ओर से खुद ये कहा गया कि पेपर लीक घोर पाप है और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। पेपर लीक हुआ तो हमने तुरंत तय समय सीमा के भीतर पेपर फिर से करवाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से तुरंत सुनवाई हुई। हम प्रयास कर रहे हैं। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आगे भी कड़ा कानून बनाने की दिशा में कैबिनेट मसौदा तैयार कर चुकी है। अधिकारी मसौदा तैयार कर चुके हैं। कैबिनेट मोहर लगाएगी और मॉनसून सत्र के दूसरे सप्ताह यानी मंडे से इसे हम संसद में भी रखने वाले हैं। तो ये तमाम बातें बताई गई थी। उसके बाद कल की हम बात करें, कैबिनेट बैठक होती है, बेहद कड़े कानून बना दिए जाते हैं। पेपर लीक या गड़बड़ी के मामलों में 10 साल की सजा, जो कि एक बहुत बड़ी समय राशि हो जाती है, और 10 करोड़ का जुर्माना, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा जुर्माना है। तो ये एक मिसाल के तौर पर, एक नजीर के तौर पर सरकार की ओर से कदम उठाया गया। तो ये तमाम चीजें हुई। एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। शिक्षा सचिव पर कार्रवाई की अगर हम बात करें तो वो भी एक्शन लिया गया। तो लगभग सब कुछ किया जा रहा है सरकार की ओर से। जो मांग की गई उससे भी अधिक किया जा रहा है सरकार की ओर से। लेकिन जो एक पेच फंसा है, जो सबसे बड़ी मांग है, वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आज क्या होगा इस मीटिंग में, क्या कहा जाएगा? क्योंकि जो आप कह रही थी शुरुआत में, इस जिद पर अड़ी है सीजेपी, तो कॉकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जिद पर अड़ी है कि इससे कम हमें कुछ नहीं चाहिए, इससे कम में हम नहीं मानने वाले हैं। अगर इस्तीफा नहीं होता तो देश भर में बड़े प्रोटेस्ट होंगे, ये भी साफ तौर पर कहा गया है। इस बीच देखने वाली बात ये भी है, जिस तरीके से तीसरे दौर की वार्ता के लिए भी ये सीजेपी के लोग तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि जब हम दो बार मुलाकात हुई है, दोनों बार हमने आपको एक ही बात बताई, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। तीसरी चौथी आप जितनी बार बुला लीजिए, हमारी मांग परिवर्तित नहीं होने वाली है। ठीक है, लेकिन इस बीच आज जब अभिजीत दीपके का एक बयान सामने आता है, जहां उनको ये कहते हुए सुना गया कि जंतर मंतर जेल के रूप में बनता जा रहा है, जेल बनता जा रहा है, और ये कौन बना रहा है? सरकार है इसके पीछे। यानी कि जो सीजेपी है और जो अभिजीत दीपके है, वो उनका रवैया ठंडा पड़ता नजर नहीं आ रहा, और वो ये नहीं सोच रहे हैं कि उनके सिर्फ एक जिद की वजह से पूरी दिल्ली जो है एक तरह से ठप पड़ी हुई है। आना जाना लोगों का मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से वो मेन पॉइंट पर वहां बैठे हुए हैं, उसी के आगे गृह मंत्रालय है, फिर थोड़ी दूर पर संसद मार्ग गया हुआ है, राष्ट्रपति भवन पास में है, सीपी है, सब कुछ आसपास में घिरा हुआ है। तो जो आम जनजीवन है, इस प्रदर्शन का असर जो थी आम जनजीवन पर भी काफी ज्यादा बुरा पड़ रहा है। तो इसको इस लिहाज से भी तो सीजेपी सोच सकती है, जो कि वो नहीं सोच रही है। वो सरकार पर दोषारोपण लगाने में लगी हुई है।
ज्योति। बिल्कुल तुलसी, देखिए कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो आमजन का जीवन या रूटीन दिनचर्या प्रभावित होती है। हालांकि जंतर मंतर की बात करें, रामलीला मैदान की बात करें, ये वो जगह है दिल्ली में जहां अमूमन प्रोटेस्ट होते हैं, मंजूरी दी जाती है। और इस बार तो हमने देखा पीएम आवास के पास भी कांग्रेस की ओर से प्रोटेस्ट कर दिया गया था। तो जाहिर है ये लोग क्यों पीछे हटेंगे जब इनकी ओर से प्रेशर बनाया जा रहा है और सरकार एक दबाव में भी नजर आ रही है। वो इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे युवा वहां पहुंच रहे हैं, विपक्षी दलों को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। और जेनजी का जो स्टाइल हम देख रहे हैं, हालांकि उसके खूब लोग निंदा भी कर रहे हैं कि क्या ये नीट के स्टूडेंट्स हैं, क्या ऐसे होते हैं छात्र, क्या ये हमारे देश के युवा हैं? अगर हैं तो ये भी चिंता का विषय है। लेकिन सरकार एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही है क्योंकि सरकार नहीं चाहेगी कि हालात खराब हों, क्योंकि मानसून सत्र भी है। विपक्ष भी बार बार चर्चा की मांग भी कर रहा था। विपक्ष ये भी कह रहा है कि जब तक प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा हम चर्चा नहीं करेंगे। तो ये तमाम बातें हैं। सरकार पर प्रेशर बनाने का कॉकरोच जनता पार्टी भी पूरा प्रयास कर रही है। विपक्ष को मौका मिला है, जाहिर है भुनाएंगे। सत्र भी चल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर अपने आप में हो जाता है कि मानसून सत्र चल रहा है, वो भी एक प्रेशर के अपने आप में। अलग अलग राज्यों के विपक्षी दलों के नेता दिल्ली में डेरा डालते नजर आ रहे हैं, या अलग अलग राज्यों की जो पार्टियों की इकाइयां हैं वो अपने अपने स्तर पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो थोड़ा एक दबाव तो है। और सरकार ने बातचीत का हाथ भी बढ़ाया है। लगातार 2 दौर की वार्ता हो चुकी है। मंडे की हम बात करें, 20 जुलाई की दरअसल हम बात करें, फ्राइडे की हम बात करें, आज की हम बात करें। और जो आप कह रही थी कि कॉकरोच जनता पार्टी के तो ये कह रहे हैं कि अगर आप प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं तो ये बार बार मीटिंग्स करने का, सिलसिलेवार ढंग से बैठक बुलाने का, बातचीत का कोई फायदा नहीं है। तो पूरा दारोमदार आज की मीटिंग पर है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा नहीं होगा, क्योंकि सचिव पर एक्शन लिया गया है, एनटी के अधिकारियों पर एक्शन लिया गया है। पूरा पेपर लीक प्रूफ पॉलिसी अपने आप में तैयार की जाएगी, पूरा सिस्टम तैयार किया जाएगा। और जो भी आने वाले दिनों में अधिकारी लगाए जाने हैं, एक्सपर्ट लगाए जाने हैं, उन पर भी पूरा गहन चिंतन मंथन होगा। कड़ा कानून भी बना दिया गया है। अब जो आरोपी हैं वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। तमाम चीजें, आश्वासन, वादे सरकार की ओर से हो रहे हैं। एक बात जो मूल मांग है, जिसको लेकर शुरुआत से ही जब से कॉकरोच जनता पार्टी बनी, या अभिजीत दीप के जब आए थे पहली बार भारत, उनकी ओर से जो कहा गया था कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, बार बार इस मांग पर अड़े हैं। क्या होगा ये, अगर जिद भी है इनकी तो ये कितना लॉजिकल है, कितना फिजिबल है? सरकार ने क्या विचार किया है पार्टी कि हाईकमान ने, क्योंकि पहले भी कहा गया कि पार्टी की टॉप लीडरशिप से या सरकार से बातचीत करके उसके बाद एक बार फिर से बैठक करेंगे। तो आज एक बार फिर से बैठक करने का दिन है। ये निर्णायक हो सकती है अगर प्रधान के इस्तीफे को लेकर। हालांकि इस तरह का पैटर्न हमने बीजेपी का नहीं देखा है कि प्रेशर में आकर किसी का इस्तीफा ले लें या प्रेशर में आकर किसी को बर्खास्त कर दें। अपनी मर्जी से, चाहे पूरी परफॉर्मेंस के हिसाब से, प्रदर्शन के हिसाब से मंत्रिमंडल में भले ही बार बार फेरबदल किए जाते रहे हों, लेकिन कभी दबाव में आकर इस तरह से हमने मोदी कैबिनेट में कोई बदलाव नहीं देखा है। तो क्या इस बार कुछ अलग हो जाएगा? या फिर अगर सरकार नहीं मानती है, जिसका बहुत ज्यादा स्कोप है कि नहीं मानेगी सरकार, अगर नहीं मानती है और उसके बाद ये बड़ा प्रोटेस्ट करते हैं, तो सरकार का प्लान भी क्या होगा इस प्रोटेस्ट को खत्म करवाने का, या शांतिपूर्वक ढंग से पूरी व्यवस्था राजधानी में, देश भर में बनाकर रखने का? तुलसी। बिल्कुल ज्योति, जिस तरह से आपने तफ्तीश से जानकारी दी है, और देखना यही कुल मिला करके शाम 4 बजे का इंतजार है, क्या कुछ सामने आता है, क्या बातचीत होती है और क्या डिसीजन होता है। ज्योति, शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए, जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता से हमारे इंडिया न्यूज के संवाददाता ने खास बातचीत की है तमाम मुद्दों पर, सुनिए। 35वां दिन है आज प्रोटेस्ट का, और हमारे साथ कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है दीपक वालिया जी। दीपक जी, 35वां दिन है आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। मोदी जी की तीसरी बैठक भी होने वाली है आज सेंट्रल गवर्नमेंट और आप लोगों का ऑफिशियल्स के बीच। क्या डेवलपमेंट है, क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या है, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। ये तीसरी बैठक होने, 12 बजे। देखिए, सच कहें तो हमें इनके ऊपर अब भरोसा नहीं है। हमें क्या, देश के युवा को इनके ऊपर भरोसा नहीं, क्योंकि देश के युवा को बहुत ठगा है इन्होंने। हम इनसे बात कर रहे हैं, हमारी जो 3 मांगे थी जिनमें से 2 मांगों पे सहमति भी बनी है, लेकिन अभी रिटर्न में हमें नहीं मिला है। और जो हमारी जो प्रमुख मांग थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, इस पर उन्होंने हमसे 24 घंटे का समय मांगा है, जिस पर आज 3:30 बजे इनसे बात होगी। 47 एनटी ऑफिशियल्स को भी रिलीव किया गया है अपने पद से, ड्यूटी से। उस डेवलपमेंट को कैसे देखते हो आप? देखिए, छोटी मछलियों को निकाल देने से तालाब साफ नहीं हो जाता। जो बड़ी बड़ी मछलियां
हमें लगता है उनको भी बाहर निकालना चाहिए। हम लोगों ने क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का अगर इस्तीफा होता है तो जिम्मेदारी और जवाबदेही की शुरुआत शब्दों में हम ये बात होगी, बता जो सकते हैं हमारी नीचे के मांग क्या सिस्टम है। में भी बहुत प्रभावी रूप क्या से मांग लागू है हमारी, होगी। थोड़ा एक बार उन लोगों बता के मन दीजिए। में भी एक डर रहेगा कि अगर गलती करेंगे तो इस्तीफा धर्मेंद्र होगा। प्रधान, और एक वेबसाइट भी आप लोग लॉन्च करने वाले हो, वो वेबसाइट के बारे में हमारा दर्शकों को हम एक वेबसाइट बस यही मांग है भी लॉन्च कर रहे हैं जिसमें देश के जो युवा हैं हमारी जिनके बस साथ यही मांग में है। बर्बरता की गई तो है, थोड़ा सा वो लोग अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं उसमें, वो थोड़ा सा फोटो मोदी शेयर जी कर स्ट्रिक्ट सकते हैं एक्शन अगर लेना जहाँ है, पुलिस के अधिकारी या कुछ स्ट्रिक्टेस्ट गुंडे एक्शन लेना, उनको मोदी मारने जी ने लिखा पीटने था का काम कर रहे स्ट्रिक्टेस्ट हैं। एक्शन। एक और सवाल दीपक जी, Strictest action मैं ये अगर रहेगा आप लेना कि चाहते हैं तो कहीं ना कहीं strictest तरीके से उम्मीदें है, धर्मेंद्र प्रधान 35 जी दिन को हो हटा गया दें। है। सोनम वांगचुक ने भी अपने उसके जो नीचे कुछ अपना जो मंजूर फास्ट नहीं है वो उन्होंने तोड़ दिया किसी को है। मंजूर है उसको उससे कम वो कुछ। डेवलपमेंट जो हुआ है वो एक जो उन्होंने एक स्टैंड लिया था उसको कैसे देखते हो? इसके अलावा अभिजीत दिपके को टाइफाइड डायग्नोस हुआ था आज और फिर भी उन्होंने कहा कि हम फिर भी प्रोटेस्ट करते रहेंगे, उसको कैसे देखते हो? उनका तबियत कैसा है अभी, क्या सिचुएशन है? जो वो देखिए आज पंचायत पूरे वाली वेब देश का सीरीज में युवा बोलते हमारे हैं साथ है, करते युवाओं रहिए की पूरी मीटिंग ताकत हमारे साथ है और सीजेपी के समर्थन में देश भर में खेलते जगह रहिए, जगह धरने मीटिंग, चल रहे हैं। इनमें तो बहुत बड़ा सरकार से भी योगदान हमारी सोनम यही वांगचुक रिक्वेस्ट जी है का कि भी ज्यादा है। मीटिंग सोनम मत वांगचुक करिए। जी देश की धरोहर है। हम सब लोग हम सब लोग चाहते थे कि सोनम जी जो अपनी भूख हड़ताल खत्म करें, क्योंकि इसमें सोनम बीच जी का की तो जान कुछ हमारे लिए रास्ता बहुत possible कीमती नहीं है। है। हो सकता है बीजेपी के लिए वो ना हो, सस्पेंड तो कर तो नहीं इस बात सकते की हैं। हमें बड़ी खुशी है कि या सोनम जी छुट्टी ने पे तो भेज नहीं अपना सकते। जो अनशन था वो या तो खत्म किया हटाएंगे या है। नहीं देश का युवा हटाएंगे। यही चाहता था। तो एक आखिरी सवाल, बता दे कि क्या विचार है। महिला प्रोटेस्टर पे बदसलूकी की गई, बदतमीजी की गई, मीडिया पर्सन्स पे अटैक किए गए काफी, उसको कॉकरोच जनता पार्टी एज अ स्पोक्स पर्सन उसको कैसे देखते हो? जो मीडिया को हैकल किया गया, जो औरतें जो प्रोटेस्ट करी थी उनको जो हैकल किया गया, उन पे जो बदतमीजी, उनको कैसे देखते हो? देखिए महिलाओं की बात करें तो यहाँ जितने मेल हैं उतने फीमेल भी हैं इस आंदोलन में, और इस आंदोलन की बड़ी खूबसूरती है कि सब लोग बहुत प्यार प्रेम से बैठे हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जो यहाँ आकर के इनको परेशान कर रहे हैं, तो उनका भी हम समय समय पर अनाउंस कर रहे हैं कि उनको पहचानो और बाहर करके आओ। रही बात गोदी मीडिया की, तो ऐसा नहीं है कि ये लोग जैसे ही नारे कोई लगाता है बीच में घुस करके या फिर मैं ये कहूं गोदी कि मीडिया दिल्ली करता है, तो पुलिस का हमारे मन से बार बार जितना अपील की समय जा रही है कि हम आप लोगों किसी को को गोदी परेशान मीडिया ना करने में कहें। लगता है। सभी उसका पत्रकारों का 10% बराबर भी सम्मान दिल्ली है। पुलिस इस देश की ये कानून पत्रकारों व्यवस्था की को नियत है कि सुधारने वो में इस लगा दे, तो युवाओं देश की से जो आवाज है कानून उसको कैसे दिखाते हैं। जुर्माना खत्म हो जाए। मीडिया वालों को जो मारपीट हुआ, काफी औरतें जो है जो रिपोर्टिंग कर रही थी उन पे भी काफी ज्यादा अटैक हुआ, वो डेवलपमेंट को कैसे आने वालों को डिटेल मार रही है। हम ऐसी हरकतों तो का एक बिल्कुल काम करो, समर्थन पूरे नहीं जंतर मंतर करते, तो- और हम ये जंतर इस मंतर को विश्वास और जेल गारंटी बना के दो। साथ कह सकते हैं कि ये बना देश दो के जेल। युवाओं का जो जंतर जागरूक मंतर युवा है, को पढ़े लिखे जेल युवा है, बना उनका दो। ये काम नहीं है, क्योंकि इस देश देश का का सबसे जो पढ़ा बड़ा लिखा जेल युवा है वो बना दो गांधी जी को जंतर मानने वाला है। ये जो घटनाएं होती हैं, कुछ असामाजिक तत्व आकर के भीड़ में घुस करके ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे दिल्ली हैं, पुलिस लेकिन ने हम मंच से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि ऐसा जो कोई नहीं हमारे करे। अगर खाने कोई के कर भी ऑर्डर रहा आए थे, है उनको रोक तो उसको लिया। बाहर करके आए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी हमसे बात करने के पानी आ लिए। रहा तो था, जी बिल्कुल उसको हमने रोक लिया। कॉकरोच जनता पार्टी के लोग आ ऑफिशियल रहे थे, नेशनल उनको स्पोक्स रोक लिया। पर्सन दीपक अगर वालिया जी से दिल्ली बात पुलिस किया, को उन्होंने खाना चाहिए तो एक्सक्लूसिवली थोड़ा इंडिया खाना न्यूज करवा देंगे, को हमें सारी क्या चीजें बताई। मैं ब्रायन थॉमस, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली।